ट्रंप के पागलपन और उसके घमंड की वजह से जो देशों पर टैरिफ पे टैरिफ लगा रहा था, उसकी वजह से जो अमेरिका के छोटे व्यापारियों और कंपनियों को नुकसान हो रही थी, वो तो यूएस की सुप्रीम कोर्ट से अपना न्याय ले ली, यानी टैरिफ को रद्द करवा ली। टैरिफ क्योंकि कानूनी तौर पे इलीगल था और ऑब्वियस सी बात है, इससे भारत जैसे अन्य देशों को भी लाभ होगा क्योंकि टैरिफ घट जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि टैरिफ की वजह से, टैरिफ की धमकियों की वजह से भारत जो ट्रेड डील कर रहा है, जो अपनी पॉलिसियों में बदलाव लाया और साथ ही साथ इतने समय तक यानी कई महीनों तक भारत के कंपनियों को, भारतीय व्यापारियों को जो नुकसान उठाना पड़ा, उसके लिए जस्टिस कौन देगा? या फिर अब जब अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ट्रंप के टैरिफ को अवैध घोषित कर दी है, तब भी क्या भारत उसके दबाव में आके ट्रेड डील को साइन करेगा? क्या इसको नेगोशिएट करेगा? क्योंकि ट्रंप के टैरिफ के दबाव में ही आके भारत ने अपनी ऊर्जा नीतियों में बदलाव लाया, रसिया से तेल खरीदना कम कर दिया, साथ ही साथ ट्रेड डील में कृषि से संबंधित कई प्रावधानों में भारत ने अमेरिका को छूट दी थी, जैसे नट्स हो गया, सोयाबीन तेल हो गया, इस पे जीरो ड्यूटी लगा दिया। कुछ साल की पहले की बात है कि पॉम ऑयल जो था वो साउथ ईस्ट एशियन से आने लगा, जिसकी वजह से भारत के जो दक्षिणी राज्य है जो पॉम का खेती करते हैं, उनको नुकसान होने लगा। तो कहीं ना कहीं अब सोयाबीन या नट्स या जो सेब वगैरह हैं, जो कृषि उत्पाद है, वो भारत में आएंगे तो भारतीय किसानों को नुकसान तो होगा ही होगा, क्योंकि प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी। वहां की खेती, वहां की टेक्नोलॉजी को भारतीय किसान टक्कर नहीं दे पाएंगे। और तीसरी चीज, अमेरिका के टैरिफ के दबाव में ही आके भारत ने 500 अरब व्यापार डील जो साइन किया है, क्या उसमें अब बदलाव होगा? क्योंकि न रहा बांस न बजेगी बांसुरी। ट्रंप इलीगली टैरिफ लगा के भारत को धमकाता था, भारत से डील साइन करा रहा था। तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष सवाल उठाते थे कि सरकार दबाव में है, उनको दबाव में नहीं आना चाहिए। भारतीय संप्रभुता, भारतीय हित और भारतीय पॉलिसियों को अपने हिसाब से सेट करना चाहिए, चाहे ऊर्जा सुरक्षा हो, चाहे डेटा स्टोरेज लोकलाइजेशन हो, चाहे डिजिटल टैक्स छूट हो। यानी जो यूट्यूब वगैरह हैं वो भारत में कमाई करती हैं, लेकिन भले ही वो यूएस में बैठी हैं, लेकिन टैक्स तो बनता ही है ना भाई। जहां पे आप कमा रहे हो उस सरकार को टैक्स तो देना ही चाहिए ना, उसमें भी छूट। और साथ साथ सरकारी खरीद में अमेरिकी सामानों को प्रायोरिटी क्यों देना? जहां से अच्छा लगेगा, जहां फायदा होगा वहां खरीदेंगे। तो कहीं ना कहीं अब भारत सरकार को नेगोशिएट करना चाहिए इस ट्रेड डील में, ट्रंप के दबाव में नहीं आना चाहिए। इसके साथ साथ जो भारतीयों को नुकसान हुआ है, जो भारतीय निर्यात पे अवैध रूप से अमेरिका ने वसूली करी है, उसको भी वापस लेना चाहिए। उसके लिए आवाज उठानी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। क्योंकि ट्रंप के टैरिफ से पहले जैसा कि कहा जाता है कि 44% से ज्यादा सामानों पर जो टैरिफ था अमेरिका में एक्सपोर्ट होने वाले सामान पे, 3 से 4% के आसपास था। सभी पे नहीं, कुछ पे। लेकिन उन पे भी अब पहले 50% हुआ, फिर 25% हुआ, अब 18% है और उम्मीद है कि 10% हो जाएगा। तो क्यों? जो चीज इलीगल है उस पर टैरिफ क्यों देना? तो भारत को मजबूती से अपना पक्ष रखना चाहिए। हालांकि डब्ल्यूटीओ तो अब उतना मजबूत रहा नहीं कि उसमें जाके व्यापारिक केस लड़ पाए, लेकिन जब बात नेशनल इंटरेस्ट की हो तो विपक्ष को इग्नोर नहीं करना चाहिए, उनकी बातों को भी सुनना चाहिए और सरकार को बाहरी दबाव में नहीं आना चाहिए।